नमस्कार, मैं हूँ ऋतु शर्मा और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में। शो के जो नए व्यूअर्स हमसे जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ, यहाँ हम कुछ खास शेयर सेलेक्ट करते हैं, उन्हें फंडामेंटली स्टडी करते हैं और आखिर में ब्रोकरेज हाउसेस के दिए हुए जो टारगेट प्राइसेस होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। शो का मकसद आपको स्टॉक रिकमेंड करना नहीं है, ये शो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से है। टारगेट प्राइसेस भी जो हैं वो मेरे दिए हुए नहीं है, ब्रोकरेज हाउसेस के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं। आपके कमेंट्स में से हर बार हम शेयर पिक करते हैं, आप में से काफ़ी लोग रेगुलरली कमेंट भी करते हैं और अपनी राय भी देते हैं, तो इस एपिसोड में भी ज़रूर अपनी राय दें या फिर अपने फेवरेट स्टॉक्स जो हैं वो हमारे साथ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में आप सभी को पता होगा, उसके बाद से ही अडानी ग्रुप के शेयर्स में थोड़ा डिक्लाइन देखा गया है, लेकिन अडानी ग्रुप के काफ़ी शेयर्स जो हैं वो रिकवर भी कर गए हैं और बाकी शेयर्स में भी मामूली 2 से 4% की गिरावट ही है, उसी के साथ वो ट्रेड कर रहे हैं और हो सकता है आने वाले हफ्ते में वो भी रिकवर हो जाए। ये ध्यान में रखते हुए हमने इस बार अडानी ग्रुप के 2 शेयर्स अपनी लिस्ट में शामिल किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अडानी विल्मर की। सबसे पहले जो शेयर है उसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं, चार्ट पर नज़र डालते हैं। लाइफ टाइम 5 ईयर्स और 1 ईयर चार्ट में आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे। फाइनेंशियल्स पर आते हैं। टोटल रेवेन्यू में FY24 में जो रिपोर्ट हुआ है वो FY23 से थोड़ा कम है। बाकी सालों से ग्रोथ है। नेट इनकम में भी आप देखेंगे तो फ्लक्चुएशन आपको देखने के लिए मिलेगा। पिछले फाइनेंशियल से काफ़ी कम भी रिपोर्ट हुई है FY24 में। टोटल एसेट्स ठीक हैं, लेकिन लाइबिलिटी भी यहाँ पर आपको अच्छी खासी देखने के लिए मिलेगी और कंपनी का कैश फ्लो भी जो है वो फिलहाल आपको माइनस में दिखेगा। परफॉर्मेंस के हिसाब से लो परफॉर्मर रहा है, वैल्यूएशन वाइज शेयर ओवर वैल्यूड है। फाइनेंशियल ग्रोथ में भी लैग करता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी के साइंस एवरेज हैं, नॉट गुड नॉट बैड। एंट्री पॉइंट से देखेंगे शेयर को तो ओवर प्राइस्ड है शेयर, लेकिन ओवर बॉट जोन में नहीं है। अब कंपनी के इनसाइट्स पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, अडानी विल्मर ने अपने सेल्स स्ट्रेटजीज और स्टोर्स तक अपनी रीच बढ़ाने पर खासा ध्यान दिया है और इसमें इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। इसका असर ये हुआ है कि इनके जो एडिबल ऑयल सेगमेंट है उसमें बढ़िया ग्रोथ हुई है। जो अमाउंट इनका बिका है उसमें 13% इंक्रीज है और इसके रेवेन्यू में भी लास्ट ईयर से 10% का इंक्रीज है। इन्होंने अपने मस्टर्ड ऑयल सेगमेंट पर भी ध्यान दिया है और साउथ इंडिया में इनके सनफ्लावर ऑयल के कस्टमर्स भी बढ़े हैं। और जैसा कि हमने अपने पुराने एपिसोड में डिस्कस किया था, इन्होंने अपनी प्रीमियम रेंज फॉर्च्यून पहली धार फर्स्ट प्रेस मस्टर्ड ऑयल भी लॉन्च किया है और इनके जो टारगेट कस्टमर्स हैं जो कि बेसिकली हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स हैं, उनसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इन्होंने एंगेजमेंट बढ़ाने पर ध्यान दिया है। इनके फूड और FMCG सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म किया है और सेल्स वॉल्यूम में 46% इंक्रीज हुआ है। रेवेन्यू में 45% इंक्रीज देखा गया है। इसके पीछे वजह यह है कि इन्होंने स्मार्टली काम किया, अच्छी स्ट्रेटजीज बनाई। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो इनका वाइड रेंज में है ही। प्रोडक्ट्स की बंडलिंग स्मार्टली हुई और स्पेशल ट्रेड ऑफर्स भी इन्होंने रखे, जिसका फ़ायदा इनको मिला है। अब ये जो कंपनी है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी बड़ी क्वांटिटी में नॉन बासमती राइस सेल करती है और इससे भी इनकी ग्रोथ में बूस्ट मिला है। हालांकि इनके पैकेज डाटा सेगमेंट में आप देखोगे थोड़ा स्लो डाउन देखा गया है, लेकिन फिर भी ग्रोथ में ये रुकावट नहीं बना है, थैंक्स टू मोर रिटेल प्रेजेंस एंड रिपीट कस्टमर्स स्पेशली इन द साउथ। इनके इंडस्ट्री एसेंशियल सेगमेंट ने चैलेंजेस फेस किए हैं। पिछले साल से 8% कम प्रोडक्ट सेल हुए हैं। सेल वॉल्यूम कम होने के बावजूद भी रेवेन्यू रफली इनका सेम ही है। इस सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन 20% रहा है टोटल सेल्स वॉल्यूम में और 14% कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू में। यानी ये सेगमेंट बाकी के कंपैरिजन में स्ट्रगल करता हुआ नजर आया है विद लोअर सेल्स एंड फ्लैट रेवेन्यू ग्रोथ। अब ब्रोकरेज की रेटिंग्स जान लेते हैं। तो ब्रोकरेज हाउस नोवामा यहाँ बाई की रेटिंग देते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले 12 महीनों को ध्यान में रखकर जो टारगेट प्राइस दिया गया है वो है 455 रुपए और शेयर का करंट प्राइस जो है 14 अगस्त 2024 तक वो है 353 यानी 353 रुपए। अब बात करते हैं आयशर मोटर्स की। इस शेयर ने लाइफ टाइम में आप देखोगे तो 58,900% से भी ऊपर के मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए अपने इन्वेस्टर्स को। 5 साल में 180% से ऊपर के रिटर्न्स हैं और साल भर में भी 40% के करीब रिटर्न्स ये शेयर देता हुआ नजर आ रहा है। इनके फाइनेंशियल पर नजर डालते हैं। साल दर साल नेट इनकम और रेवेन्यू दोनों में बढ़िया ग्रोथ है। 2023 में 1%
बैलेंस शीट आप देखोगे तो आप देखेंगे एसेट्स काफ़ी बढ़िया हैं, लायबिलिटीज़ भी इनकी कम है कंपैरिजन में काफ़ी, और कैश फ्लो भी आप देखोगे तो इनका वेल मैनेज्ड आपको नजर आएगा। सिर्फ आप देखोगे चार्ट पर भी तो आपको दिखेगा कुछ सालों में ग्रोथ जो है इनकी वो मॉडरेट रही है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के साइन अच्छे हैं। पर एंट्री पॉइंट की नज़र से शेयर जो है वो ओवर वैल्यूड है फिलहाल, लेकिन ओवरबॉट जोन में नहीं है। अब कंपनी के इनसाइट्स पर आ जाते हैं। FY25 के फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने रॉयल एनफील्ड के अराउंड 2,27,000 यूनिट्स बेची, जो कि पिछले साल और पिछले क्वार्टर के बराबर ही हैं। कंपनी अपनी ग्रोइंग डिमांड को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट है और डिफरेंट सेगमेंट्स जैसे कि एडवेंचर बाइक्स, क्रूजर बाइक्स, स्पीडस्टर्स एंड कैफे रेसेस पर फोकस कर रही है। रॉयल एनफील्ड का जो रीसेंट लॉन्च था 450cc बाइक, इससे इनकी प्रोडक्ट रेंज एक्सपेंड हुई है। मतलब एक तरह से प्रीमियम बाइक रेंज में इन्होंने और ऑप्शन दिए हैं। इसमें पहले ही हिमालयन 450 एंड शॉटगन 650 जैसे मॉडल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। इनका जो शर्पा प्लेटफॉर्म है जिसमें हिमालयन 450 मॉडल आता है इनका, वो फिलहाल काफ़ी सक्सेसफुल रहा है और 8,000 यूनिट से ज़्यादा हर मंथ इनकी सेल्स हैं। अब इनके नए मॉडल जैसे कि गोरिल्ला 450 के लॉन्च होने से और इंटरनेशनल मार्केट में और भी ग्रोथ करने के जो प्लान्स हैं इनके, उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन रही है कि इनकी ग्रोथ आगे और भी शानदार रहेगी। हालांकि इनके रॉयल एनफील्ड का एक्सपोर्ट पिछले क्वार्टर से 3% ड्रॉप हुआ है, लेकिन कंपनी को भरोसा है कि आने वाले महीनों में ये इंप्रूव कर जाएगा। रॉयल एनफील्ड की अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन मार्जिन जो हैं वो क्वार्टर फर्स्ट FY25 में 26.5% के अराउंड रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर के बराबर ही है, लेकिन आखिरी साल से 0.9% ज़्यादा है। This improvement was mainly due to better profit margins thanks to a higher share of 350cc plus bikes and exports. रॉयल एनफील्ड के प्राइसेस इंक्रीज न करने के बाद भी पिछले क्वार्टर के कंपेयर में एवरेज सेलिंग प्राइस में 1% का इजाफा हुआ है और अर्निंग्स पर यूनिट में भी 2% का इजाफा हुआ है और इसी के साथ ही 52,000 INR तक पहुंच गई हैं इन क्वार्टर फर्स्ट FY25। फ्लैट सेल्स वॉल्यूम होने के बाद भी 450cc बाइक और 650cc बाइक मॉडल्स की डिमांड फिलहाल जो है वो बढ़ती हुई नजर आई है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ ब्रोकरेज ICICI सिक्योरिटीज ने एड की रेटिंग को बरकरार रखा है और शेयर का टारगेट प्राइस दिया है 4,827 रुपए, जबकि जो शेयर का करंट प्राइस है 14 अगस्त 2024 तक वो है 4,727 रुपए के करीब। अब गेल इंडिया की बात कर लेते हैं। आप में से काफी सारे लोगों ने गेल इंडिया के लिए भी कमेंट्स किए थे। चलिए पहले इसके फंडामेंटल्स देखते हैं, चार्ट देखते हैं पहले इसका। गेल इंडिया के लाइफ टाइम चार्ट्स आप देखेंगे 2400% के ऊपर के रिटर्न हैं, 5 साल में 150% से ऊपर और साल भर में 100% से ऊपर के रिटर्न इसने अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं। सिर्फ माइनस पॉइंट यहाँ पर क्या है कि वैल्यूएशन वाइज जो शेयर है वो ओवर वैल्यूड है और फाइनेंशियल ग्रोथ में थोड़ा सा लैग करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के साइंस अच्छे हैं और एंट्री पॉइंट की नज़र से भी ये शेयर जो है वो ओवरबॉट जोन में नहीं है, लेकिन ओवर वैल्यूड ज़रूर है। कंपनी की नेट इनकम और रेवेन्यू दोनों में ही ग्रोथ है। पिछले फाइनेंशियल के मुकाबले तो अच्छी ग्रोथ है। कंपनी के एसेट्स में भी अच्छी ग्रोथ है और कंपनी की लायबिलिटी भी एसेट्स के मुकाबले कम है, लेकिन पिछले क्वार्टर से कुछ ज़्यादा है। आइए कंपनी के पहले इनसाइट्स देख लेते हैं। FY25 के पहले क्वार्टर में गेल के नेचुरल गैस ट्रांसमिशन वॉल्यूम में आखिरी साल के मुकाबले 13.3% के अराउंड ग्रोथ देखी गई है, रीचिंग 131.8 मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे। इनका अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी 40.7% ग्रो होकर 14.5 बिलियन पर पहुंच गया है। पेट्रोकेमिकल वॉल्यूम इनके सेम ही रहे हैं 1,62,000 मेट्रिक टन्स के अराउंड, लेकिन इस सेगमेंट में इनके जो लॉसेज हैं वो कम हुए हैं, जो कि पहले 3.1 बिलियन के अराउंड थे, अब 493 मिलियन रुपीस के करीब आ गए हैं इस साल। इनके LPG और लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स के वॉल्यूम ड्रॉप हुए हैं, लेकिन इस सेगमेंट के एबिट में 13.7% की बढ़त है। अब गेल जो है वो कई ज़रूरी प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ रहा है, जैसे कि मुंबई, नागपुर, झारसुगड़ा और श्रीकाकुलम और अंगुल पाइपलाइन के प्रोजेक्ट इनके। ये जो प्रोजेक्ट है इनके इस साल पूरे हो जाने की गुंजाइश है। इसके अलावा एक और पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो और धामरा, जिसके मार्च 2025 तक पूरे होने की उम्मीदें हैं। इसके साथ ही कंपनी उसर में PDH/PP प्रोजेक्ट और पाटा में पॉलीप्रोपिलीन प्लांट जो है उनमें प्रोग्रेस करती हुई नजर आ रही है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जल्द ही इसमें जो है फुल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ ब्रोकरेज का ये मानना है कि भले ही जो इनकी ग्रोथ है वो बढ़िया है,
कंपनी की ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट्स जो हैं वो भी बढ़िया हैं, मतलब सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन शेयर जो है वो फिलहाल हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। इसलिए यहाँ पर ब्रोकरेज ने सेल की रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस को भी अब कम कर दिया है, 148 रुपये टारगेट प्राइस कर दिया है, जबकि जो शेयर का करंट प्राइस है वो 14 अगस्त 2024 तक है 227 रुपये। अब अडानी ग्रुप के एक और शेयर अंबुजा सीमेंट्स पर नजर डाल लेते हैं। लाइफ टाइम चार्ट पर नजर डालें तो 2800% से ऊपर के रिटर्न्स शेयर ने दिए हैं, 5 सालों में 190% के ऊपर और साल भर में 40% से ऊपर के रिटर्न्स हैं। टोटल रेवेन्यू में साल दर साल वैसे ग्रोथ है, लेकिन आखिरी फाइनेंशियल के मुकाबले अगर आप देखोगे रेवेन्यू जो है इनका आपको कम देखने के लिए मिलेगा, लेकिन नेट इनकम FY23 से ज्यादा रिपोर्ट हुई है। एसेट्स में भी इनकी अच्छी ग्रोथ है और कैश फ्लो के मामले में भी FY24 में इनके ग्रोथ नजर आ रही है। लेकिन अब माइनस पॉइंट यहाँ पर क्या है कि परफॉर्मेंस वाइज बहुत कमाल नहीं रहा है फिलहाल शेयर। वैल्यूएशन वाइज आप देखोगे तो ओवर वैल्यूड नजर आएगा, ग्रोथ में भी आप देखोगे तो फाइनेंशियल ग्रोथ में लैग करता हुआ नजर आएगा। एंट्री पॉइंट की नज़र से ओवर प्राइस्ड है शेयर, लेकिन ओवरबॉट जोन में नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी के साइन अच्छे हैं। अब आइए कंपनी के इनसाइट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। अंबुजा ने अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ाई है, रिपोर्टिंग एन एबिटा पर टन ऑफ ₹1081 इन FY24, जो कि FY23 से ज़्यादा है। अंबुजा के रीसेंट एक्विजिशन के बाद साउदर्न इंडियन मार्केट के ऐसे कई एरियाज में इनकी प्रेजेंस बढ़ेगी जहां इनका जो मार्केट शेयर है वो फिलहाल कम है, काफ़ी 3% के अराउंड है। एक्विजिशन के बाद ऐसी उम्मीदें हैं कि साउथ इंडिया में इनका मार्केट 15% के अराउंड बढ़ेगा और ओवरऑल पैन इंडिया मार्केट शेयर भी इनका 2% से बढ़ेगा, ब्रिंगिंग इट टू अराउंड 13%। अंबुजा की स्ट्रेंथ अगर बात करें तो कंपनी काफ़ी एफिशिएंटली ऑपरेट करती है, कंसिस्टेंटली अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी का यूज़ 80% से ज़्यादा करती हुई नजर आ रही है। फाइनेंशियल फाउंडेशन इनका बेहतरीन है, अक्रॉस इंडिया ब्रांड काफ़ी रिकग्नाइज्ड है, बड़ा नाम है अपने आप में। इनके फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो कंपनी अपनी कॉस्ट रिड्यूस करने पर ध्यान दे रही है। कैसे? एक तो डायरेक्टली कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल करके, दूसरा बाय सेटिंग अप बल्क टर्मिनल्स टू लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इनसे प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होने की उम्मीदें हैं और इन्हीं इंप्रूवमेंट से इनके रेवेन्यू में भी FY25 से FY28 तक बढ़िया ग्रोथ की उम्मीदें की जा रही हैं। आइए ब्रोकरेज का टारगेट प्राइस भी यहाँ पर जान लेते हैं। ब्रोकरेज निर्मल बैंक ने यहाँ पर 1010 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, जबकि 14 अगस्त 2024 तक जो करंट प्राइस है शेयर का वो है 620 रुपये। अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की। नज़र डालते हैं इनके चार्ट्स पर। लाइफ टाइम चार्ट पर आप देखोगे 17% के अराउंड रिटर्न है और साल भर में 50% के ऊपर रिटर्न है। टोटल इनकम और टोटल रेवेन्यू दोनों में ही बढ़िया ग्रोथ है। कंपनी के पास बढ़िया एसेट्स हैं और टोटल कैश फ्लो भी इनका जो है वो अच्छा है, हालांकि पिछले फाइनेंशियल से थोड़ा कम नजर आएगा आपको। LIC ने FY25 के फर्स्ट क्वार्टर में बढ़िया ग्रोथ रिपोर्ट की है। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10% ईयर ऑन ईयर, जबकि नेट प्रीमियम इनकम जो है वो 16% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। इससे इनके मार्केट शेयर में भी 64% की ग्रोथ हुई है, जो कि लास्ट ईयर से 61% पर थी, तो यानी उससे ज़्यादा है। द वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस सॉ अ 10% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज। कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट में 16% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है। The company's assets under management increased by 16% year on year to INR 54 trillion, while the yield on investments from policyholders fund including unrealized gains was slightly lower at 8.54% compared to 8.78% in the previous year. ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ टारगेट प्राइस दिया है 1350 रुपये, जबकि जो शेयर का करंट प्राइस है वो 14 अगस्त 2024 तक है 1013 रुपये। तो इस हफ्ते की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में इतना ही। अपने फेवरेट शेयर्स जो हैं वो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। ज़्यादा जानकारी के लिए देखते रहें ET Now स्वदेश। दिस इज ऋतु शर्मा साइनिंग ऑफ। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now स्वदेश।